गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर से ऑडिटिंग अंकेक्षण में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी 2024 के फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। जैसा कि पिछले साल बताया गया था सारे क्वेश्चन आया था, उसी तरह इस साल भी सारे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी जो अभी इस वीडियो में बताए जाएंगे उस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और यह वीडियो दुर्ग यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, बहुत बेहतर है। वो लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उनके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो सीधे आते हैं यूनिट में। यूनिट 1 से 5 तक का बताऊंगा मैं आपको, अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का। तो चलो आते हैं फिर। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है या किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके गुण दोष बताइए। आपको अंकेक्षण का सारे कुछ पढ़ लेना होगा, गुण दोष, उद्देश्य, परिभाषा जो भी है सबको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, लेखा कर्म आरंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण आरंभ होता है जहां लेखा कर्म समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आप लोग पढ़ करके रख लेंगे। ठीक है, एक और सपोर्ट के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ना ही है या दोनों में से एक पढ़ना आएंगे, चाहे आपका पहला है चाहे दूसरा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक और बता रहा हूँ, तीसरा है हमारा, ये है अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, किसी व्यवसाय का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, इसी को आपको क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, इसके विशेषताएं, गुण और दोष को लिखिए। किसी व्यवसाय का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। तो यूनिट 2 में आएंगे, तो यूनिट टू से आपका पहला क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण क्या है। कभी कभी आंतरिक नियंत्रण को आंतरिक निरीक्षण भी बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आंतरिक नियंत्रण क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या यह आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण से भिन्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर लिखा मैं आंतरिक निरीक्षण रेड पेन से लिखा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए टॉपिक को डाला हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रमाणन क्या है, इसके उद्देश्य एवं महत्व को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। अब उसके बाद इसमें से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक चेक से क्या आशय है, इसके उद्देश्य, गुण एवं दोष को समझाइए। तो यूनिट 2 से मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ जो तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग तीनों क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी, 3 नहीं करेंगे तो 2 को कर ही लेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 में आएंगे, कंपनी अंकेक्षण के वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए या उसके दायित्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 3 से लगना ही लगना है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आप एक कॉलेज में खातों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षण नियुक्त किए गए हैं, आप किस प्रकार अपना कार्य करेंगे, ये आपको पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा और समझ करके बनाना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, बैंकिंग कंपनी के वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आगे आएंगे, चौथा क्वेश्चन, कंपनी के अंकेक्षण की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, इसके दायित्वों का उल्लेख कीजिए। तो ये यूनिट 1 से मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब यूनिट 4 में आएंगे, तो यूनिट 4 में से आपका पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। अनुसंधान टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अनुसंधान को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अनुसंधान से क्वेश्चन लगेगा। ठीक, अब इसके बाद आगे आएंगे, तो आगे मैं बता रहा हूँ, दायित्वों के मूल्यांकन व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दायित्व का मतलब लेबिलिटीज पूछा है, क्या लेबिलिटीज। ठीक है, दायित्वों के मूल्यांकन व उद्देश्य, दायित्वों का मूल्यांकन व उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपको मूल्यांकन से एक क्वेश्चन पूछेगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा मूल्यांकन टॉपिक से।
अब उसमें क्या क्या पूछेंगे, संपत्ति का भी मूल्यांकन पूछ सकता है, दायित्व का भी मूल्यांकन पूछ सकता है। अगर दायित्व का मूल्यांकन पूछेगा तो जो पूछा हूँ वही बताया हूँ वही आएगा, और अगर संपत्ति से पूछेगा तो नीचे मैं बता रहा हूँ वो आएंगे। ठीक है, संपत्तियों के सत्यापन एवं प्रमाणन से क्या अंतर है, विभिन्न वर्गों की संपत्तियों के मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए, ये आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन के बारे में आपको क्वेश्चन बता दिया, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कपट की शंका होने पर कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएंगे उसकी रूपरेखा दीजिए बोला है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। अब यूनिट 5 में आते हैं। तो अब यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 में से आपका पहला क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण क्या है, इसके उद्देश्यों को बताइए तथा वित्तीय अंकेक्षण से यह किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। ये पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको टिप्पणी पूछा जा सकता है। तो टिप्पणी पूछेगा तो किस पर पूछेगा, कर अंकेक्षण पर पूछ सकता है, लागत अंकेक्षण पर पूछ सकता है और वित्तीय अंकेक्षण पर पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, कर अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण के लिए टिप्पणी के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, तो ये रहा अंकेक्षण के पूरे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मैं पूरे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का। अभी जो क्वेश्चन बताया गया है वो दुर्ग यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी और आपका बस्तर सरगुजा में आएंगे। जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगेंगे, आएंगे। और आप लोग के लिए सूचना है, जैसे विद्यार्थी मुझे बोलते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी डाला करें ऐसे करके, तो मैं सारे वीडियो डाल चुका हूँ। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख सकते हो, उसमें से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।